भीमा कोरेगांव हुआ तो महाराष्ट्र में था आदिति, लेकिन इसके जो तार हैं वो एनआईए ने तमाम जगहों पर फैला दिए हैं और अब उन्होंने रांची तक इसके तार फैलाए हैं। उनका कहना है, उनका दावा है कि एनआईए की जो टीम है उसने जो रांची है वहाँ के स्वामी स्टेन स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेन स्वामी के बारे में कहा जा रहा है, वैसे सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि फादर स्टेन स्वामी केरल से आते हैं और वो पिछले 5 दशक से आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। जो भीमा कोरेगांव की हिंसा है वो महाराष्ट्र में हुई थी, पुणे के पास भीमा कोरेगांव है और वहां पर दलितों और मराठाओं के बीच में संघर्ष हुआ था। इस सब के मामले में एनआईए की थ्योरी ये है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दरअसल मिलकर एक संघर्ष की स्थिति तैयार करवाई थी और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और सबका एक दूसरे से कनेक्शन बताया है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय से सामाजिक काम कर रहे थे जनता के बीच में। आदिति, और फादर स्टेन का ये कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, वो कभी वहां पर गए नहीं हैं और उनका नाम जब इस आरोपियों में आया है तो उनके लिए भी हैरानी वाली ये बात थी। 6 अक्टूबर 2020 को उन्होंने जो बयान दिया था वो आपको सुनवाते हैं। कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी एनआईए कर रहा है। उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सबको मैं इनकार करके आया हूँ। पर स्टेन स्वामी का साफ तौर पर कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। एनआईए का क्या कुछ कहना है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। एनआईए का कहना है कि स्टेन स्वामी सीपीआई के सदस्य हैं। सीपीआई माओवादी की गतिविधियां चलाने के लिए फंड हासिल उन्होंने किया है। इसके अलावा ये भी कहना है एनआईए का कि सीपीआई के अग्रणी संगठन के वो संयोजक हैं और उनके पास से सीपीआई से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए, प्रोपेगेंडा के जो सामान होते हैं वो बरामद हुए और कुछ साजिशकर्ताओं के संपर्क में होने के सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ हमारी सिक्योरिटी अफेयर्स की जो एडिटर हैं वो भी हैं, नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, बताएं हमें कि ये जो एनआईए है इसके तार किस तरीके से दूसरी जगहों तक पहुंच रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प है ये समझना कि जो व्यक्ति कभी भीमा कोरेगांव आया नहीं है, जिसका नाम मैंने महाराष्ट्र में रहते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कभी सुना नहीं है, स्टेन स्वामी का, वो भीमा कोरेगांव से कैसे कनेक्ट हो गए हैं। इस पूरे तार को अगर आप समझा पाए। अभिषेक, एनआईए का कहना है ये 16th अरेस्ट है। जब ये केस हुआ था 2017 में, तब जब पुणे पुलिस ने भी जब रेड्स मारी थी तब उनके घर से कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो बरामद हुए थे। 2017 के बाद 2018 में पुणे पुलिस ने पहले चार्जशीट पेश की, फिर एक जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 2020 में जाकर ये जो केस है वो एनआईए ने ले लिया। अब एनआईए का कहना है कि ये सीधे संपर्क में थे क्योंकि जो एविडेंस है उसको उन्होंने खंगाला, जिससे सभी के जो तार हैं वो सामने निकल कर आए। अब जो ताजा एनआईए का जो स्टेटमेंट है अभिषेक, उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि जो स्टैन स्वामी हैं वो सीपीआईएम के मेंबर हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं जिस भी तरह की एक्टिविटीज जो ये संगठन करता रहा है। इन्हें फंड्स भी मिले हैं और ये एसोसिएट रहे हैं सीपीआईएम की एक्टिविटीज में और ये कन्वीनर रहे हैं पीपीएससी, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआईएम की। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कम्युनिकेशन जो हैं उनके यहाँ से मिले भी हैं और यही वजह है कि अब उन्हें जो अरेस्ट किया है, ये 83 साल के हैं। उनका ये कहना है कि उनकी अरेस्ट की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पहले जो एनआईए उन्हें मुंबई बुला रही थी, लेकिन क्योंकि जिसे कोरोना वायरस चल रहा है वो 65 साल से ऊपर के हैं, तो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें 65 साल के ऊपर के लोगों को ट्रैवल करने की अभी हिदायत नहीं दी गई है, इस करके वो वहां नहीं गए थे। लेकिन कल रात एनआईए के ऑफिशियल्स वहां पहुंचे और उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जो 16 लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे सुधीर धवाले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडगिल, अरुण फेरेरा, वर्मन गोंसाल्वेस, शोमा सेन। इनमें से कईयों की जो बेल जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें
दखल देने से इनकार कर दिया। एनआईए का क्लेम है कि जो प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की योजना है ये लोग बना रहे थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जनवरी से एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, अभी इसकी जो तफ्तीश है वो चल ही रही है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया अनीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और वकीलों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं और कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। स्टैन स्वामी जो हैं और सबसे उम्रदराज शख्स हैं अभिषेक, जो इस मामले में गिरफ्तार हुए। लेकिन देखते हैं एनआईए इस मामले में क्या कुछ करती है।